नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को पूरे देश में 74वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार उत्सव थोड़ा अलग था क्योंकि आजादी के पर्व के दिन हम कोरोना से जकड़े हुए हैं, मगर फिर भी देश भर के लोगों के राष्ट्र प्रेम और ऊर्जा ने कमी खलने नहीं दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 7वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया व राष्ट्रवासियों को बधाई दी। इस स्टोरी में हम आपको संक्षेप में उनके संबोधन की मुख्य बातें बताएंगे, अनाउंस किए गए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी समझाएंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी के पर्व को संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर बताया। इसके साथ साथ उन्होंने पड़ोसी देशों पर तंज कसते हुए कहा कि विस्तारवाद की सोच ने बहुत प्रयास किया विस्तार करने का, मगर उसका अंजाम क्या हुआ ये आपने लद्दाख में देखा ही है। ये प्रधानमंत्री का साफ संदेश था लाल किले से कि अब पीछे हटने वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर होने को अनिवार्य बताते हुए कहा कि कब तक हम बस रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। भारत को अब मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड की नीति के साथ भी आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस बात पर आगे बढ़ते हुए कहा कि एक समय पहले तक इंडिया N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर्स के लिए बाहरी देशों पर आश्रित था, परंतु आज हम ना ही सिर्फ खुद के लिए बल्कि जरूरतमंद देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं। चुनौती है तो भारत के पास उसे समाधान व अवसर में बदलने की शक्ति भी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इन सब में शिक्षा का ही नहीं, सही शिक्षा का बहुत महत्व है, इसलिए शिक्षा नीतियों में भी बदलाव किए गए हैं। ये कदम आधुनिक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष विदेश निवेश के इस वर्ष में पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देने की बात भी की। वैक्सीन के कार्य पर वे रोशनी डालते बोले कि अभी के लिए देश में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें भारत में निर्मित भारत बायोटेक व जाइडस कैडिला की वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल सफल रूप से किया जा चुका है। व सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल फेज 2 और 3 कराने की परमिशन दे दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई ट्रायल गलत ना हो तो 2020 के अंत तक वैक्सीन संभव होगी। आयुष्मान भारत की तरह ही इसमें दूर दराज के एरिया में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। इस योजना को 4 चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ कार्ड और फैसिलिटी रजिस्टर होगी व आगे ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन की सेवा को भी लाया जाएगा। इस योजना में प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया है। इसके तहत आपका शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटलाइज करना, हेल्थ डाटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना, ऑनलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना व अपडेटेड और सही हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचाना होगा। इस योजना को वित्त मंत्रालय की तरफ से 470 करोड़ की मंजूरी दी गई है। साथ साथ NHA ने इसका वेबसाइट और ऐप भी तैयार किया है। इसे हेल्थ केयर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, हमारा तो यही कहना है कि हमारे पास इनिशिएटिव्स तो अच्छे आते हैं पर जमीन पर कारगर नहीं हो पाते। हाल फिलहाल में आरोग्य सेतु के बारे में भी सरकार काफी आश्वस्त रही, परंतु ये ऐप एक बड़े फेलर के रूप में देखी गई। ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स की कमी है, बस गवर्नमेंट ऐप्स के साथ आ रही दिक्कतों का समाधान निकालना जरूरी है ताकि इनिशिएटिव्स और इम्प्लीमेंटेशन दोनों किए जा सके। ऐसे ही आपसे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने को हमेशा तत्पर है हरियाणा मीडिया न्यूज।